हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि जैसे जैसे समय को हम व्यतीत होते हुए देख रहे हैं, वैसे वैसे परमेश्वर अपनी उपस्थिति को एक सामर्थ्य के साथ, एक बड़े अनुग्रह के साथ हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर के संतानों, कहता है जितने उसके पास आते हैं वह उन्हें कभी दूर नहीं करता है, जितने उसके निकट आते हैं वह उन्हें दूर नहीं करता है, वह हमारे मन की इच्छाओं को पूरी करता है। दाऊद भजन 20 अध्याय वचन 4 में कहता है कि वह हमारी मनोरथों को पूरा करेगा, हमारे मनोरथों को, हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर के संतानों, जब हम बगैर संदेह किए हुए, बगैर शंका के, जब हम उस सर्वशक्तिमान पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर हम भरोसा करते हैं, हम विश्वास करते हैं, वो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होता है, वो हमारे जीवन को शुद्धता में लेके जाता है और वो अपने आप को हमारे लिए प्रकट करता है। याद रहे कि वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। यदि हम उसे संदेह पूर्वक देखते हैं तो वो हमारे लिए नहीं है, यदि हम उस पर शंका करते हैं वो हमारे लिए नहीं है, परंतु यदि हम उस पर विश्वास करते हैं वो हमारे लिए है। हम उसे विश्वास करके उसके वचन के अनुसार चलते हैं, वो हमारे लिए है। इसलिए आप जब उसके सामने आप बैठे हैं परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए, कलीसिया के साथ संगति करने के लिए, तो हमें अपने मन को प्रभु के लिए खोल देना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के लिए खोल देना चाहिए। याद रहे, उसके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती कि आप हमसे कितने दूर हैं। परमेश्वर आपके निकट, क्योंकि आपके पास वचन पहुंच रहा है, और जहाँ जहाँ वचन पहुंचता है वहाँ वहाँ परमेश्वर पहुंचता है। जहाँ जहाँ उसके वचन बोए जाते हैं वहाँ वहाँ परमेश्वर अपनी सामर्थ्य की उत्पत्ति करता है, अपने बल की उत्पत्ति करता है, अपने आप को वह प्रकट करता है, अपने आप को वो जाहिर करता है और अपने आप को बड़ी सामर्थ्य के साथ आपके संग रहने देता है। आज हम महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रभु आपसे बात करना चाहते भाई बहन। हम इन दिनों में देख रहे हैं कि कठिनाइयां हमारे सामने हैं, कलीसिया के सामने हैं, परमेश्वर के दास के सामने हैं। अब इस समय हमें परमेश्वर के दास के संग, या हमें कलीसिया के संग, या हम सर्वशक्तिमान के साथ किस दशा में रहें कि वो भविष्य जो हमारे लिए प्रभु देने वाला है वो हम पर अनुग्रह करे, वो कैसे अपना प्रकाश हम पर आने दे, वे कैसे इन सब समस्याओं से निपटे। हमें किस दशा में परमेश्वर के साथ बने रहने की ज़रूरत है। आज परमेश्वर उसी विषयों पर आपसे बात करेंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर दाऊद के संग रहा। यह वही दाऊद है जो भेड़ और बकरी का चरवाहा, भेड़ों और बकरियों को चराने वाला था। लेकिन जब परमेश्वर उसे किस रीत से, आप जानते हैं कि प्रभु उसे एक राजा तक, इज़राइल के राजा तक उसे लेके गया। बाइबल बताती है भाई बहन कि परमेश्वर जब दाऊद के ऊपर अपनी नज़र को रखता है, क्योंकि वो रात दिन भेड़ और बकरी को चराता ज़रूर है, अपने घर के कामों को करता ज़रूर है, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान अपनी ज़िंदगी में देना नहीं भूलता। यीशु को, उस पिता को, उस परमेश्वर को, उस सेनाओं के यहोवा को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान वो देता हमेशा है। जब वो भेड़ों को चराता है तो स्तुति गान करता है। वो जब जंगलों में रहा करता है भेड़ों बकरियों के साथ, वो धन्यवाद गीतों को गाया करता है। और यही कारण है भाई और बहन कि साउल जब नाकार दिया गया परमेश्वर के द्वारा, तो परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर अपनी नज़र को लगाया, उस पर अपने अनुग्रह को आने दिया, उस पर अपनी शक्ति को आने दिया, और उसी दाऊद को परमेश्वर ने अपने नबी सैमुअल को भेज करके राजा होने का अभिषेक करता है। हम आपको बताते हैं कि साउल राजा है पर दाऊद अभी राजा नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति में दाऊद की जो महानता है वो बहुत बड़ी है। साउल की जो महानता है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है, प्रसिद्धि है, वो तो घट गई है क्योंकि उसने परमेश्वर को दुखी किया। पर दाऊद जो उसके संग रहता था, दाऊद की जो महत्वता थी वो बहुत बढ़ गई, दाऊद की जो प्रसिद्धि थी वो बढ़ती गई, क्योंकि बाइबल कहती है
परमेश्वर उसके साथ था। आज प्रभु आपके साथ भी है, प्रभु हमारे साथ भी है। अब कलीसिया इस बात को ध्यान से सुनो कि दाऊद के समय में कठिन पल आए। ऐसा कठिन पल आया कि जब साउल जो एक राजा था, एक किंग था इज़राइल का, वो दाऊद को जान से मारने के लिए हर प्रयास करता है। ऐसा कोई प्रयास नहीं बचता जो कि उसने ना किया हो। सेना को भेजता है, बलवान पुरुषों को भेजता है, खुद स्वयं जाता है। साउल दाऊद को मारने का प्रयास काफ़ी लंबे समय तक किया। बाइबल कहती है दाऊद जंगलों में रहा करता था। वह साउल के डर के मारे जंगलों में रहा करता था। परमेश्वर से कहता था, हे परमेश्वर, मैंने क्या किया है? मैंने कौन सी गलती की है? मैंने साउल के सामने, मैंने आपके सामने कोई गलती किया ही नहीं है। फिर ये साउल राजा हमें क्यों मारने के लिए हमारा पीछा कर रहा है? हमें क्यों वो सता रहा है? वो हमेशा प्रार्थना करता था। लेकिन याद रहे, इस समय भी जब वो जंगलों में साउल के डर के मारे भागा है, उसकी आत्मिकता घटती नहीं है, उसका प्रार्थना जीवन कम नहीं होता है, परमेश्वर के साथ उसकी संगति घटती नहीं है, या वह यह सोचकर व्याकुल नहीं होता, यह सोचकर कि परमेश्वर को बुरा नहीं बोलने लगता कि हे प्रभु, मैं तेरी महिमा कर रहा हूँ, मैं तेरी महिमा को करता हुआ आ रहा हूँ, फिर ये साउल क्यों मुझे जान से मारना चाहता है? क्यों वो मुझे खत्म करना चाहता है? इसके सिवाय दाऊद रात दिन परमेश्वर के साथ बना रहता था, भजन स्तुति गान किया करता था। एक वचन हम पढ़कर आगे बढ़ेंगे और हम जानते हैं कि यह कठिन समय जैसे आज के समय में है, इससे बढ़कर दाऊद के समय में कठिन समय आया। और कठिन समय में कौन उसके साथ खड़ा रहा? शरीर में परमेश्वर तो आत्मा में उसके संग था। वह उसके मन का उसके आत्मा का बल बनता था, उसके लिए रास्ते खोलता था, उसके लिए मनुष्यों को वह तैयार करता था। शरीर में भी एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उसके साथ खड़ा होने के लिए कहा। याद रहे, दाऊद का कठिन पल चल रहा है। उस कठिन पल में उसके साथ साउल का पुत्र योनातान ही उसके साथ खड़ा हुआ, और कोई नहीं। बाइबल कहती है, जब हम पढ़ेंगे पहला सामुएल अध्याय 23 में वचन 14 से लेकर 16 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे कि इस कठिन समय में परमेश्वर ने किस रीति से दाऊद के लिए एक सहायक खड़ा कर दिया। वह व्यक्ति कौन था? साउल का बेटा योनातान। हम उसे पढ़ेंगे। बाइबल कहती है कि जब दाऊद जो जंगलों के गढ़ों में रहने लगा, साउल के डर के मारे पहाड़ी देश के जीप नामक जंगलों में रहा। साउल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में पड़ने न दिया। परमेश्वर ने साउल के हाथ में, या हम कहें शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। नीचे आएंगे 15 आयत। अब दाऊद ने जान लिया कि साउल मेरे प्राण का खोजी है, इसलिए वह जीप नामक जंगल के होरेश नामक स्थान में रहता था। 16वीं आयत में पढ़ेंगे, साउल का पुत्र योनातान, जरा ध्यान से सुनिए, साउल का पुत्र, साउल जान से मारना चाहता है, वह राजा है इज़राइल का। साउल जान के पीछे पड़ा है दाऊद के। दाऊद बहुत कठिन समस्या में पड़ा हुआ है। जब राजा आपका पीछा करे तो जरा सोच के देखिए कि आपके ऊपर कितना कठिन समस्या है। एक आम आदमी पीछा करता है तो कठिन तो समस्या रहती है, लेकिन जब वहां का राजा, जब वहां का मेन व्यक्ति, मुखिया जब आपका पीछा करे तो आप कितने कठिन पल में हो, यह तो आप सोच सकते हैं। ऐसे ही कुछ था दाऊद के समय में। भाई बहन, वो बहुत कठिन समय में था। पर साउल का पुत्र योनातान, हम जब वहां पढ़ते हैं, साउल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। याद रहे, उसको ढाढ़स दिलाया। किसको ढाढ़स दिलाता है? आज तो क्या मैं समझता हूँ कि क्या आप ढाढ़स दिला रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात होगी कि कोई दुख में है और आप उसे हिम्मत देते हैं, उससे मिलकर हिम्मत देते हैं, उसके साथ उसके कामों में साझी बनकर उसे हिम्मत देते हैं। उसको जैसे भी आप हिम्मत दे सकते हैं, उसको हिम्मत देना
चाहिए और आगे बढ़कर आना चाहिए। और यहाँ पर वो जो साउल का पुत्र है योनातान, साउल जान से मारना चाहता है, पर योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसे ढाढ़स बंधाया, उसे ढाढ़स देता है, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, और उसे वचन दे करके उसे सिखाता है, वचन दे करके उसे हिम्मत देता है और कहता है कि इस वचन को देख जो परमेश्वर ने लिखा है, इस वचन को देख जो परमेश्वर ने हम सबके लिए बोला है। और इस रीति से वो ढाढ़स दे करके दाऊद को बल और शक्ति देता है। बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति जो योनातान था, वो कितना वफादार निकलता है दाऊद के लिए, और वो दाऊद के हर एक विषय पर चिंता करता है, दाऊद के हर एक समयों पर वो चिंता करता है, दाऊद कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, वो सारी बातों को देखा करता है, और वो अपने पिता से छुप करके दाऊद की मदद करता है। ये कितना बड़ा एक परमेश्वर के दास का एक सहायता करना, परमेश्वर के दास के साथ वफादार रहना कितना बड़े प्रतिफल का एक निर्माण करता है। योनातान अपने आप को छुपाता नहीं है, उसका पिता भी ये जान जाता है कि तू दाऊद की हेल्प करता है, तू दाऊद की मदद करता है। प्रिय भाई बहनों, जब कोई कष्ट में होता है, जब कोई दुख में होता है, उस समय हमें उसकी जो सहायता करना होता है, अगर हम सही रूप में समझें, आत्मिकता के जीवन में, आत्मिक क्षेत्र में, जब हम कठिन पलों में हैं, जब हम समस्याओं में हैं, कुछ विशेष शक्तियों का सामना कर रहे हैं, वो विरोध में हैं, तो आपका क्या उत्तरदायित्व है, आपका क्या जिम्मेवारी है आत्मिक रीति से उसे समझकर किस रीति से हमें परमेश्वर के राज्य के लिए एक सहायक बन जाना चाहिए। दाऊद जंगलों में है, उसे ज़रूरत है सारी चीज़ों की। दाऊद भाग रहा है साउल के डर के मारे कि वो उसे पकड़ेगा तो उसे मार डालेगा, उसके निकट आएगा वो उसे घायल कर देगा। लेकिन परमेश्वर ने किस रीति से योनातान को तैयार किया कि वह दाऊद की मदद करे। अब यह दाऊद की वफादारी है कि परमेश्वर दाऊद के लिए इंतजाम करता है, वह उसकी हेल्प करता है। और जब योनातान दाऊद की मदद करता है, जो शत्रु का बेटा है, जो साउल का बेटा है, तो परमेश्वर भी उस योनातान की जिंदगी में उसके भविष्य को, उसके वंश को खाली नहीं रहने देता। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।